गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और कंपनी अकाउंट फॉर शेयर कैपिटल जिसके 15 पार्ट यूट्यूब पे अपलोड हैं, जिन स्टूडेंट ने नहीं देखे वो प्लीज जाके जरूर देखे। और प्रोराटा वाला टॉपिक चल रहा है हमारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपको, वो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है क्वेश्चन, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन है। वो प्रोराटा वाले जो क्वेश्चन है, कैटेगरीज वाले, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज आते हैं। अगर आप पिछले साल का पेपर देखें या उससे पिछले साल का या पास्ट ईयर के पेपर उठा के देखो, एक क्वेश्चन कैटेगरीज वाले में मिलता है और स्टूडेंट्स के हाथ पैर फूल जाते हैं, ये कैटेगरी वाला होगा कैसे। बहुत ही शॉर्ट है, एनालिसिस टेबल नहीं बनाना, सबसे पहला रूल यही है। कोई भी एनालिसिस टेबल ना बनाए, उसमें आपका 10 से 15 मिनट खराब होता है। और फिर आप क्या करते हैं, क्रॉस करते जाते हैं, पेज के पेज काटते जाते हैं और वो क्वेश्चन आपका क्या होता है, फिर भी सही नहीं होता। आपका सिर्फ इसमें ट्रिक चलती है, बड़ी आसान है, उसको लेके चलें, आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ें, उसको पढ़ने में भले 2 मिनट लगा दें, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जेके लिमिटेड क्वेश्चन, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 जेके लिमिटेड वाला है। ठीक है, क्वेश्चन है जेके लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन इशू 50,000 शेयर 10 रुपीज ईच एट पार। अब बिल्कुल एनालिसिस टेबल नहीं बनानी है, लेकिन एक शॉर्ट्स में क्वेश्चन करने के लिए मुझे यहां लिखना पड़ेगा 50,000 शेयर इशू एट द रेट ₹10 ईच। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। जहां नहीं आएगा वहां पूछना। वो कह रहा है एप्लीकेशन पे 2 रुपए मांगे, अलॉटमेंट पे 4 और बैलेंस ऑन द अमाउंट। एप्लीकेशन पे कितना मांग रहे हैं हम? एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 4 और बैलेंस फाइनल कॉल पे। फाइनल कॉल कितने की हो जाएगी? 4 और 2 6, ये कितने की हो जाएगी? 4, तभी तो 10 होगी। ठीक है, 10 रुपए का शेयर हो गया पूरा। यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछो यहाँ पे, किसी को कोई डाउट नहीं है। उसने कहा इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब है 50,000 शेयर इशू किए और हमें जो एप्लीकेशंस आई है 50,000 का 3 गुना, यानी कि 1,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। तो ओवर सब्सक्राइब कितना हो गया? 1 लाख। 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 1.5 लाख शेयरों के लिए एप्लीकेशन आ रही है, तो ओवर कितना हुआ? 1 लाख। यहां तक सबको समझ में आ गया? उसने कहा 3 टाइम्स हुआ ओवर सब्सक्राइब, तो 3 टाइम्स कितना हो गया हमारा? 1,50,000। यहां तक क्लियर है? चलिए, उसके बाद वो कह रहा है, क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब 3 टाइम्स, एप्लीकेशन फॉर 30% शेयर रिजेक्टेड। इसका 30% हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। 1,50,000 का 30% कितना आया? 45,000 शेयर्स, जिसको हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, पर एग्जाम में आपको ये भी नहीं करना, क्योंकि आपके पास किताब होगी। क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं आपको कैसे समझाऊं, इसलिए लिख रहा हूं। आपको ये नहीं लिखना, आप सिर्फ इतनी वाली एनालिसिस टेबल बनाएं। ये जो मैंने बनाई है ना, यहां से ये, बस इतनी बनेगी एनालिसिस टेबल। इसके अलावा एनालिसिस टेबल नहीं बनानी, क्योंकि आप बार बार क्वेश्चन ना पलटे, इसलिए आपको सामने बना लो। और अगर इसकी भी जरूरत ना हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ लो, इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन समझाना है तो इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। लेकिन अगर मुझे खुद करना हो तो मैं ये भी ना लिखूं, सीधा जनरल एंट्रीज पे आ जाऊंगा। क्लियर हो गया? तो आज आप देखो कि कैसे बनती है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, 2 तरह की कैटेगरी बनाई। एक कैटेगरी है 80,000 शेयर जिसने मांगे, उसको दिए 40। इसका मतलब 40,000 का शेयरों का पैसा उसका फालतू आ गया। दूसरी कैटेगरी है 25,000 शेयरों की, जिनको केवल 10 दिए, तो उनके कितने हजार शेयरों का पैसा आ गया? 15,000 शेयरों का पैसा आ गया। यहां तक समझ में आ गया? फिर कह रहा है एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन हु वर अलॉटेड शेयर वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जितना भी पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है सब का सब अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो। क्लियर हो गया यहां तक? अब भाई दीपक बिलोंगिंग कैटेगरी, फलाना ढिमका, ये कैटेगरी तो हम बाद में आएंगे। फिलहाल यहां तक तो क्वेश्चन कर लें। इतना पढ़ लिया, इतना समझ में आ गया, फटाफट जनरल एंट्री स्टार्ट कर दो। ठीक, कोई कैटेगरी नहीं, कोई एनालिसिस टेबल नहीं। पहली एंट्री पे जब पैसा कंपनी देती है तो वरुण छाबड़ा क्या एंट्री बनाता है? राय, रोहन, संभव,
बिल्कुल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एंट्री को ध्यान दें, पहली एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब सर एनालिसिस टेबल कैसे बनाएंगे? बहुत बढ़िया है, एनालिसिस टेबल यही बनाएंगे कॉपी यहाँ पे, और आप ऐसा करेंगे एग्जामिनर आपका मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, अब आप सोचोगे दिमाग में अगर ऐसा लिखेंगे कि एग्जामिनर तो मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि मैं खुद बोर्ड की कॉपी चेक करता हूँ, खुद एक एच ही रहता हूँ अकाउंट्स का, तो मुझे सब पता है कि किस तरह से कॉपी करेक्शन होती है। ठीक है, तो आप बिल्कुल उसी तरह से करें जैसे मैं आपको करा रहा हूँ। 1,50,000 शेयर है, एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी है बताओ? तो कितना आ गया हमारा? 3 लाख। क्या यहां तक सबको समझ में आया? नरेशन लिखोगे बीइंग, अच्छा इसे जनरल एंट्री के 5 कॉलम में करना है आपको जब एग्जाम में करेंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फॉलियो, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, प्रॉपर फॉर्मेट में करना। यहाँ पे फॉर्मेट में बनाऊंगा तो ये पेज ही नहीं भर पाएगा। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, क्या यहां तक समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ सकते हो। बट जी आ गया समझ में? और जोर लगा, आ गया? चलिए, बोलना पड़ता है भाई, क्या पता जोर लगा के आ जाए समझ में। चलिए दूसरी, अब यहां ध्यान दें, दूसरी एंट्री क्या होगी? ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा हम कहां ले जाएंगे? वेल डन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कितने से है? 3, डेबिट कितने से होगी? 3, तभी तो खत्म होगी। अब इसी के नीचे क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मुझे ये बताओ कितने शेयर है हमारे पास? 50,000, 2 रुपए का एक है, तो यहां पे कितना आना चाहिए? 1 लाख। जिनका हमने कोई शेयर नहीं दिए उनका पैसा क्या कर दोगे? वापस करना है, तो यहां पे आ जाएगा मनी रिफंड। क्या आ जाएगा? रिफंड। मनी रिफंड कितना आएगा? जितना हमने रिजेक्ट किया, रिजेक्ट कितना किया है? 45,000 शेयर को रिजेक्ट कर दिया है, तो 45,000 शेयर्स इंटू 2 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 90,000। क्या यहां तक मान लो समझ में आ गया? कोई डाउट्स है? क्या हमें कोई एनालिसिस टेबल बनाने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है? 80,000 शेयरों का पैसा हमने 40,000 शेयर दिए, 25,000 शेयरों को हमने 10 दिए। भैया इतनी लाइनमेंट में पढ़ क्यों रहे हो? इतनी लाइनमेंट में पढ़ने की जरूरत है? अरे मेरे पास शेयर कितने आए थे? 1,50,000, 45 रिजेक्ट मार दिए, तो कितने रह गए? 1,05,000। 50,000 रुपए तो मिलना ही था, एक्स्ट्रा कितने हुए? 55,000। कितने हो गए? 55। उसका पैसा मुझे कहां एडजस्ट करना है? शेयर अलॉटमेंट पे। कहां करना है? अलॉटमेंट पे। 55,000 शेयरों का पैसा 2 रुपए के हिसाब से 1,10,000 मैंने एडजस्ट कर दिया। यहां तक समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछो। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई बात नहीं, आप 20 बार पूछो मेरे से, इस समय जो मैं बता रहा हूं आपको वो ध्यान दें, क्योंकि इसी के बेस पे जितने कैटेगरी वाले क्वेश्चन हैं सेम ऐसे ही होंगे। आप इसके बाद का जो क्वेश्चन है 93 के बाद 95 पे जाएं, वो भी ऐसा ही मिलेगा आपको। उसके बाद आपका यहाँ क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, 103 क्वेश्चन है, लेकिन इस पीछे टीएस ग्रेवाल में ना स्कैनर में क्वेश्चन भी होंगे, वो करोगे सारी कैटेगरीज के हैं और सारे ऐसे ही होंगे। तो अगर आप फिर फॉर्मेट देखते हैं तो मैं क्या इस क्वेश्चन, ये वाली एंट्री सबको क्लियर है? चलिए अब इस एंट्री पे आते हैं, तो जो ये 3 लाख से क्रेडिट है ये 3 लाख से डेबिट हो गया। 50,000 शेयरों को देना ही है, क्योंकि हम 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं और एक शेयर की कीमत कितनी है एप्लीकेशन पे? 2, तो कितना आ गया? 1 लाख। यहां तक भी क्लियर है? जिनको हम कोई भी शेयर नहीं दे रहे वो अपना पैसा मांगेंगे वापिस, तो कितने हो गए? 90,000। 45,000 शेयर कहां से आए? 1,50,000 का 30% रिजेक्ट हो गया, तो कितना आया? 45,000। 45,000 2 इंटू कितना हुआ? 90।
अगर आप जोड़ो 50 और 45 कितने हुए 95, जबकि हमारे पास एप्लीकेशन आई थी 1,50,000 शेयरों की, माइनस करोगे तो कितना आएगा 55,000। ठीक है, आपको ये 55 भी समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी तरीके से कैलकुलेशन करो भाई, 1,50,000 में से 50,000 माइनस करो तो कितना बचा 1 लाख, 1 लाख में से 45 और माइनस करो तो कितना आएगा 55। एक तरीका है, कान कहीं से भी पकड़ लो यार, पकड़ने का तरीका आना चाहिए बस, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, कान पकड़ने हैं, ऐसे भी पकड़ लो, ये सीधा सीधा हो गया। कुछ लोग घुमा के पकड़ते हैं सीधी सी बात को, वो एनालिसिस टेबल में आपको उलझा देते हैं। 10-15 मिनट तो तुम्हारे उस एनालिसिस टेबल को बनाने में निकल जाते हैं और वो फिर भी सॉल्व नहीं होती, फिर भी आंसर नहीं मैच करता। कहीं एनालिसिस टेबल की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे? नहीं पड़ रही ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है? चलिए, लेकिन जो समय ऑनलाइन यूएस वीडियो देख रहा होगा उसने एनालिसिस टेबल पढ़ी होगी, उसे ये वीडियो बेकार लग रही होगी, वो तुरंत स्वाइप कर जाएगा, उसे अच्छी लगेगी नहीं, क्योंकि उसे आदत किस चीज की है, एनालिसिस टेबल की, उसे लग रहा होगा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक, जबकि ये टाइम बचा रहा है आपका। चलिए अगली वीडियो पे आ जाए, सॉरी अगले स्टेप पे आ जाए। अलॉटमेंट एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया खत्म। अब हमारा क्या स्टार्ट होगा, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ड्यू पूरे से होगा, ड्यू क्या होगा, पूरे से होगा। अभिनव बेटा ये बताओ मुझे कि अलॉटमेंट कितने से होगा? अलॉटमेंट यहां पे देखो एनालिसिस टेबल पे कितना लिखा है, यहां पे 4 लाख रुपए लिखा है कहीं, जी सर कह रहा है सबको, यहाँ पे 4 लिखा है, तो 4 लाख कहां से आ गया? अच्छा 4 ही बोला था, ठीक है, ओनली 4। शेयर कितने इशू किए थे हमने? 50,000 शेयर इशू किए, 4 रुपए का एक है तो कितना हो जाएगा अमाउंट? 2 लाख। कहीं एनालिसिस टेबल की जरूरत अभी तक कहीं नहीं पड़ रही है। अब देखो थर्ड नंबर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, साथ साथ कॉपी करते चलो, जगह कम है, फिर मैं रब करूंगा इसको। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब 50,000 शेयर्स हैं, एक शेयर्स की कीमत कितनी है बताओ? 4, तो कितना आ जाएगा? अब बताओ किसको समझ में नहीं आया? सबको क्लियर है? ड्रैगन, ऑनलाइन व्यूअर भी सोच रहे होंगे ड्रैगन कौन है? ड्रैगन उर्फ चीता, ठीक है, उर्फ बोला। चले बेटा, आ रहा है समझ में? 1 2 3, अगर तूने ये 3 एंट्रियां भी कर दी तो आज 1.5 नंबर घर ले गया। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 4.5 नंबर पे विजय पानी है अभी, और देखते जाओगे धीरे धीरे पूरे 6 नंबर पे विजय पालोगे। अगर थोड़ी देर के लिए इतना ध्यान जो तुम्हारे हाथ में है मोबाइल उसको साइड कर दो, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, और इतने डेडिकेशन से हर वीडियो नहीं बनाई जाती, ठीक है। ऑनलाइन व्यूअर्स तो इसका फायदा उठा रहे हैं, बट तुम लोग इसका फायदा लास्ट मोमेंट तक उठाओगे, तुम्हें जब पता चलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। अब यहाँ पे देखें, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब यहाँ पे जो कैटेगरी दे रखी है उसका यूज होगा। एंट्री में कुछ नहीं है, एंट्री तो बहुत ही आसान है। एंट्री तो ये बनी, ये लो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पे तो कुछ आ ही नहीं रहा ना, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब बताओ ये एंट्री समझ में आई? आगे ना, ये ड्यू हुआ, ये रिसीव हुआ। अब खेल क्या है, इस वाली अमाउंट का है जो यहाँ इन दो नंडों के बीच में आई है।
और यही एंट्री गलत हो जाती है बच्चों से। जब ये एंट्री गलत होती है तो उसका सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसके बाद के सारे मार्क्स 0 हो जाते हैं और वो 1.5 नंबर लेके ही संतुष्ट होकर बाहर निकल जाता है। अब फैसला आपके पास है कि पूरे 6 चाहिए तो अगले 10 मिनट मोबाइल को हाथ ना लगाएं। और दूसरा रूल ये है कि आज जाते ही इसका एक क्वेश्चन है 95 वाला क्वेश्चन जरूर करें, ठीक है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। क्या मैं मान लूं यहां तक समझ में आ गया? अब यहां कैटेगरी बनी दो। एक कैटेगरी में कह रहा 80,000 शेयरों को दिए 40, यानी कि जिसने 80 शेयर मांगे उसको कितने दिए? 40। जिसने 8 मांगे उसको कितने दिए? 4। सीधा सा फंडा है, यानी कि हाफ दे रहे हैं ना। कितने शेयर दे रहे हैं राय? हाफ। हाफ तेरे को कुछ और सुनाई दे रहा होगा। अच्छा, अभी 8 नहीं बजे इसलिए हाफ नहीं सुनाई दे रहा। चलिए, वो कह रहा दीपक एक शेयर होल्डर है, दीपक बिलोंगिंग कैटेगरी 1, वो नंबर 1 कैटेगरी का है, उसने अप्लाइड किए थे 1000, तो दिए कितने होंगे? 500। यार निकालने की जरूरत है क्या इसको? इसके कोई नंबर नहीं है, इसको निकालने के भी कोई नंबर नहीं है, इसका कोई वर्किंग नोट का नंबर नहीं है। ध्यान रखे, कंपनी के वर्किंग नोट का नंबर 0 है, इसलिए किसी भी वर्किंग नोट को सजाने धजाने बजाने से कोई जरूरत नहीं है। तुरंत डिस्पोजल वाला काउंट करो इसे, तुरंत पानी पिया और फेंका। क्वेश्चन चाहे वो कोने में निकाल लो, इतनी सी जगह पे। कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो वो आपके हाथ में है, उसको लिखने के कोई नंबर नहीं है। नंबर किसके हैं सर बताओ? ये जो जर्नल एंट्री कर रहे हो इसके नंबर हैं, समझ में आ रहा है? जो जर्नल एंट्री कर रहे हो इसके नंबर है। और अब की दोबारा तेरी गर्दन नीचे झुकी तो याद दिलाना, मुझे फोन करना है इसके घर में। बोर्ड पे ध्यान रख। और तुझे मैंने कहा था, कुछ काम दिया था, एक टोकरी दी थी मैंने तेरे को, उसे अपने पास रख। ऐसे दिखा मुझे, और उधर उसका, बस ठीक, अब उधर रख दे। चलिए, दीपक एक शेयर होल्डर है, उसने मांगे शेयर 1000, तो दिए कितने होंगे? 500। क्योंकि जिसने 80,000 मांगे उसे दिए 40, आधे तो दे रहे हैं। जिसने मांगे 1000 उसको आधे कितने होंगे? तो कुछ जरूरत पड़ रही है? अब इसका वर्किंग नोट तुमको मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। अब इस वर्किंग नोट को तुम रफ में बनाओ, पीछे बनाओ, दाएं बनाओ, छोटी सी जगह में बनाओ, वो तुम्हारा काम है। कोई नंबर नहीं है इसके। लेकिन मैं इस टाइम लाइव सेशन में हूं, तो इस समय मेरे को ये पूरा वर्किंग नोट आपको समझाना होगा, ताकि ये वर्किंग नोट आपके एंड एग्जाम तक आपके सामने रहे। मैं भी अगर छोटा छोटा बनाऊंगा तो तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो यहां देखें, कौन है ये? दीपक फेल टू द पे अलॉटमेंट मनी, इसने अलॉटमेंट मनी का पैसा नहीं दिया। तो मिस्टर दीपक अप्लाइड, ये है वर्किंग नोट। मिस्टर दीपक अप्लाइड 1000 शेयर्स एट द रेट 2 रुपए के हिसाब से उसने कितने दिए? 2000। देखो, अब ये शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट भी आ गया। जो पैसा वो कंपनी को दे रहा है केवल वही फॉरफिटेड होता है, जो नहीं दिया वो कॉल्स इन एरियर होता है। जो कंपनी के पास आ गया वो फॉरफिटेड हो जाएगा, जो नहीं आया वो कॉल्स इन एरियर। ये स्टेप समझ में आ गया? जो आ गया वो क्या होगा? फॉरफिटेड, जो नहीं आया एरियर। अब 1000 शेयर दीपक ने मांगे और कंपनी को 2 रुपए दिए, कंपनी के पास कितने आ गए? कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए? मिस्टर दीपक को अलॉट कितने किए? 500 शेयर्स एट द रेट 2 रुपए के हिसाब से 1000। अब उसका एक्सेस मनी कितना आया? एक्सेस मनी आया उसका 1000। उसने कहा मेरा 1000 वापस करो। कंपनी ने कहा बहुत ज्यादा जल्दी हो रही पैसे मांगने की, तूने अलॉटमेंट पे भी तो देने हैं पैसे, वहां एडजस्ट कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो इस मनी को एडजस्ट करो, एक्सेस मनी
एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। ध्यान रखें प्रोराटा के जितने भी क्वेश्चन है इसी तरीके से होंगे, सिंगल मेथड है और वन शॉट मेथड है ये। अभी समझा रहा हूं, 20 क्वेश्चन करो 50 करो इसी मेथड से निकलेंगे, कोई अलग मेथड आजाद नहीं हुआ इसका, इसलिए इस पे पूरा ध्यान दें। उसने कंपनी से कितने शेयर मांगे 1000, कंपनी को कितने दिए 2000, कंपनी ने उसको शेयर कितने दिए 2 रुपए के हिसाब से कितने बैठते हैं 1000, वो कंपनी से 1000 रुपए वापस मांग रहा है, कंपनी कह रही है अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे पैसे को, ठीक है। तो अब देखो अलॉटमेंट ड्यू कितने से होगी भोला, बेटा यहाँ पे कितने शेयर हैं और यहाँ कितने की अलॉटमेंट, तो बाकी के 3 जीरो दहेज में लेके आ रहा है। अलॉटमेंट ड्यू 500 शेयरों पे एट द रेट 4 रुपए के हिसाब से कितनी बैठती है उसकी 2000, कंपनी ने कहा 2000 पे दो, उन्होंने कहा अच्छा तो जो 1000 फालतू ले रखे वो कौन कम करेगा, तो आपने क्या किया 1000 रुपए क्या किया एक्सेस जो मनी था वो क्या किया आपने एडजस्ट किया। अब कंपनी से कितने मांगने थे 1000 देने थे, अब दीपक ने कहा मैं तो नहीं देता, थारे में जो होता कर ले, और कंपनी ने भी वही किया, अच्छा फूल दे रहा मेरे को, तेरे शेयर फॉरफिटेड, जो तूने पैसा दिया वो भी गया, ये शेयर किसी और को बेच दूंगा। तो फिलहाल ये वाली जो अमाउंट आई इसको कहेंगे कॉल्स इन एरियर, क्या कहेंगे इसको, और क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर का अकाउंट मत खोलना, पर ये समझाने के लिए कॉल्स इन एरियर है, इसका अकाउंट नहीं खोलेंगे, यहां पे ये अमाउंट माइनस कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई। अब मुझे ये बताओ ये एंट्री दोनों से एंट्री क्लियर है, ये वाली एंट्री क्लियर है, ये वाली चीज क्लियर हो गई अकाउंटिंग जो मैंने समझाया, नहीं हुआ तो दोबारा पूछ लो। ठीक है मुझे पता था तेरा चेहरा देख के लग रहा है क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, इसका मतलब तभी समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर दीपक होल्ड 1000 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, ठीक है अलॉटमेंट मनी का पैसा नहीं दे रहा है, मिस्टर दीपक अप्लाइड 1000 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, 1000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से उसने अप्लाइड किए थे, अप्लाइड ज्यादा हुए, उस कैटेगरी 1 का था, कैटेगरी 1 में थे 2 शेयर की कैटेगरी थी, 80,000 को दिए 40,000, यानी कि जिन्होंने 80,000 शेयर मांगे उनको कितने दिए 40, समझ में आ गई थी बात। तो उसने जब 1000 मांगे तो उसको कितने दिए कंपनी ने 500, आ गई बात समझ में। तो 1000 शेयरों के हिसाब से उसने कितने दे दिए कंपनी को 2000, और जबकि 500 रुपए के हिसाब से कितने देने थे 1000, उसके कंपनी के पास पैसे कितने आगे फालतू 1000, कंपनी ने अलॉटमेंट जब ड्यू किया वो 2000 का था, ये 1000 एडजस्ट किया तो 1000 रुपए वो अब नहीं दे रहा है, और वो उसके शेयर क्या कर रही है कंपनी बाद में फॉरफिटेड कर रही है। अब एक राजू नाम का शेयर होल्डर और है ना, दीपक तू समझ ले राजू तेरा पड़ोसी हो गया, राजू होल्डर होल्डिंग 100 शेयर आल्सो पेड टू पे अलॉटमेंट मनी, राजू भी एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर होल्ड थे, होल्ड का मतलब है अलॉटेड, तो उसने अप्लाइड कितने किए होंगे। अब देखेंगे कैटेगरी कौन सी है, राजू बिलोंगिंग कैटेगरी 2, राजू तो जो कैटेगरी है वो 2 पे है, और 2 कैटेगरी कहती है 25,000 शेयरों को 10 दिए, जिसने 2.5 शेयर मांगे उसको कितने दिए 1 शेयर दिया, ठीक है ना, और जिसको 1 शेयर दिया उसने कितने मांगे 2.5, और जिसने 100 शेयर थे, अब 2 जीरो बढ़ गए ना, 100 शेयर जिसको दिए उसने मांगे कितने थे 250, भाई 2.5 का तो चल रहा है, 2.5 वाले को 1 दे रहे हो, यानी कि 1 जिसको दे रहे हो उसने मांगे कितने थे 2.5, और जब 100 थे, अब 100 इंटू 2.5 करो तो कितना आएगा 250, सिंपल सा बंटा है, दोबारा समझाऊं क्लियर हो गया। तो 250 शेयर अप्लाइड हुए, अब उसने भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, वो शेयर दीपक एंड राजू फॉरफिटेड इमीडिएट आफ्टर अलॉटमेंट, हमने इस गंद को आगे नहीं ले गए, तुरंत हमने अलॉटमेंट के बाद उन शेयरों को फॉरफिटेड कर दिया, समझ में आ गई बात। अब राजू को भी निकालो, यही वाला रूल है, अब बताओ मुझे कैसे करोगे, वर्किंग नोट ये वाला तो समझ में आ गया ना, ये तो दीपक का है, अब मिस्टर राजू का यहां बना लो, बनाओ, मिस्टर राजू का कैसे करोगे, ये जो लिखा है क्या लिखोगे आप मिस्टर राजू,
अप्लाइड कितना 250 शेयर्स एट द रेट 2 रुपए के हिसाब से कितना हुआ 500। यहां तक समझ में आ गया। मिस्टर राजू अलॉट 100 शेयर है ना, 100 शेयर्स एट द रेट 2 के हिसाब से। एक्सिस मनी कितना आया 300। ठीक है, जिसको हम एडजस्ट कहां करेंगे अलॉटमेंट पे। अब अलॉटमेंट ड्यू करो, अलॉटमेंट ड्यू, ड्यू कितने से हो रही है यहां देखो 500, तो यहां कितने से होगी 100। अलॉटमेंट ड्यू 100 शेयर्स पे एट द रेट 4 के हिसाब से कितना हुआ 400। ये वाला पैसा एडजस्ट करो, लेस एक्सेस मनी एडजस्टेड कितना 300। तो कॉल्सिन एरियर कितना आया। अब क्या बताओ, यहां समझ में आया, यहां तक समझ में आया। जैसे इसका किया ऐसे हमने राजू का किया, अगला काजू होता तो उसका भी ऐसे ही करते। ठीक है, अब ये गोल अंडे में कितना ऐसा आएगा, सारा खेल तो इसका है। हमने कितने लेने थे, जिन्होंने यहाँ पे फालतू पैसा दिया था वो क्या दोबारा देंगे, वो तो नहीं देंगे। तो अब ये देखो मनी रिसीव ऑन अलॉटमेंट, मनी रिसीव ऑन अलॉटमेंट कैसे आएगा। अलॉटमेंट ड्यू कितने से हुई, अगर मेरे को डिस्टर्ब करोगे तो लाइव सेशन में तुम्हारा नाम लेके बोलूंगा। अलॉटमेंट ड्यू कितना ही हुई, ऊपर देखो 2 लाख। सबसे पहले एक्सिस मनी कौन सी है, ये वाली, कितनी है 1,10,000। कितने मिलने चाहिए थे हमें 90,000। एक तो कॉल्सिन एरियर ये हो गया और एक कॉल्सिन एरियर ये हो गया, माइनस कर दो क्या कॉल्स इन एरियर 1100, 1000 प्लस 100 कितना आ जाएगा ये बताओ। 88,900। क्या मैं मान लू यहां तक समझ में आ गया। इस गोल अंडे में आएगा 88,900 और ये वाली एंट्री के बाद आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यहां तक कर लिया, ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके बाद ये वाला पोर्शन रब कर रहा हूं। तो अब इन कंपनी ने क्या किया, इन शेयरों को क्या कर दिया फॉरफिटेड कर दिया, इमीडिएट फॉरफिट कर दिया अलॉटमेंट के बाद। तो अलॉटमेंट तक हो गई। अब 5th नंबर की एंट्री जो होगी हमारी फॉरफिटेड वाली होगी। तो जब फॉरफिटेड करते हैं तो एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फॉरफिटेड किए कंपनी ने, देखो एक तो 500 ये वाले किए और 100 ये, कितने शेयर फॉरफिट हुए 600। तो 600 शेयर्स, हमने पैसा कितना मांगा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, एप्लीकेशन के 2 अलॉटमेंट के 4, टोटल कितने मांगे 6। तो 600 शेयर्स हैं और 6 रुपए का एक कितना हो गया 3600। और कहां पैसा नहीं मिला हमें अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट का एरियर बताओ कितना था, कितना था 1100, 1100 आ गया। और मैंने कहा था आप फॉरफिटेड का अमाउंट पहले निकाल लोगे, टू शेयर फॉरफिटेड। अब फॉरफिटेड अमाउंट कौन सा होगा, एक तो आप ध्यान दें जो शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट होगा जो हमें पैसा मिला है ये वाला, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। बताओ कितना फॉरफिटेड हुआ 2,500। और यहां पे देखोगे ये 2,500 ही आएगा, जोड़ो तो कितना आएगा 3600। जो कंपनी पे आया है वही तो फॉरफिटेड होगा। मैंने आपको बताया था कंपनी को उसने कितना दिया 1000 शेयरों पे 2 दिया, इसने 250 शेयरों पे 2 दिया। तो जो कंपनी के पास आया वो फॉरफिटेड और जो नहीं आया वो क्या है कॉल्स इन एरियर। वो ये रहा, नहीं आया कॉल्स इन एरियर। कंपनी ने 3600 मांगे थे, 1100 नहीं आए, 2,500 आ गए। तो कंपनी ने इन शेयर को क्या कर दिया फॉरफिटेड, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब अगला देखो स्टेप क्या कह रहा है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड वाज ड्यूली रिसीव, यानी कि फर्स्ट और फाइनल कॉल मांगी गई और वो हमें मिल गई। सिंपल है, यहाँ पे कोई एरियर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। यानी कि 6 नंबर की एंट्री जो होगी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करने की होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर
फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब मुझे बताओ, बातचीत नहीं, कितने शेयर्स हैं? अब 50,000 शेयरों में से हमारे 600 शेयर तो फॉरफिटेड हो गए। टोटल शेयर इशू कितने किए थे हमने? 50। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां गलती करते हैं, वापस 50,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ध्यान रखना है एग्जाम में, जब हमने शेयर फॉरफिटेड कर लिए तो वो तो शेयर है नहीं, तो 50,000 में से 600 तो हमारे क्या हो गए थे? फॉरफिटेड। तो बैलेंस कितने बचे? 49,400। तो 49,400 और इनटू कितने का शेयर है? फाइनल कॉल 4। कैलकुलेट करो कितनी आ रही है? 1,97,000। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब ये पैसा रिसीव हो रहा है 7वें नंबर पे, क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये पूरा का पूरा पैसा मिल गया, कोई भी एरियर नहीं हुआ। क्या मान लू ये समझ में आ गया? बीइंग शेयर फाइनल कॉल रिसीव। हाँ कुछ कह रहे हो राय? समझ में आ रहा है? 606 कैसे आया? एप्लीकेशन के कितने रुपए हैं? 2। अलॉटमेंट के कितने हैं? 4। 4 और 2 कितने हुए? 6। यही तो मांगे, इसके बाद तो मांगे ही नहीं। उसके बाद फर्स्ट कॉल तो बाद में हुई है, कंपनी ने इन शेयरों को फॉरफिटेड कर लिया। 600 शेयर कहां से आए? 500 शेयर इसके हैं दीपक के, और 100 शेयर इसके हैं राजू के। तो कितने हो गए? 600। 600 इंटू 6 हुआ तो कितना आ गया? अब समझ में आ गया? ये समझ में आया 1100 कैसे आया? ये समझ में आ गया 2500 कैसे आया? ये दोनों एंट्री समझ में आ गई? चलिए, अब क्या कर रही है कंपनी? इन शेयरों को 11 रुपए पे री इशू कर रही है। कितने पे री इशू कर रही है? 11 रुपए पे फुल्ली पेड पे इशू कर रही है। फुल्ली पेड का मतलब है कंपनी सारा का सारा पैसा एक साथ मांग रही है। इस केस में 8 नंबर की जो एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर तो 10 रुपए का था, लेकिन बैंक ने उन्होंने कितने लिए? कंपनी ने 11। 11 इंटू 6 गिरा तो कितना आ गया? 6,600। क्या यहां तक समझ में आ गया? बीइंग शेयर री इशू। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, शेयर कैपिटल में 6,600 थोड़ा ना आएगा। 600 इंटू 10 कितना आएगा? 6,000। और बाकी क्या जाएगा? SPR कितना? 600 इंटू 1, 600 रुपए। ये समझ में आ गया? 10 रुपए का शेयर 11 रुपए पे, तो 1 रुपए क्या हो गया? SPR के। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। और बीइंग शेयर री इशू। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब एक बार बताओ, जो मेरे पास फॉरफिटेड में थे, कितने रुपए फॉरफिटेड में थे? 2500 रुपए। इसको तो हमने यूज ही नहीं किया। अगर यहाँ पे यूज करते, अगर 11 की जगह हम 9 रुपए पे करते या 8 रुपए पे रीइश्यू करते, तो फिर फॉरफिटेड से पैसा निकलता। लेकिन यहाँ पे हमने यूज नहीं किया, तो ये 2500 का 2500 सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। तो एंट्री बनेगी 90 नंबर की, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और बीइंग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, 1100 रुपए। अब देखो क्वेश्चन कितना शॉर्ट भी हो गया, और आपने देखा समझ में भी आ गया। सॉरी 1100 नहीं है, कितना है? 2500। कितना है ये? 2500। सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? तो जो ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और अब आपको एक होमवर्क मिलता है, एक टास्क है, क्वेश्चन नंबर 95 है TS ग्रेवाल का, सेम ऐसे ही करना है आपको। और थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और जुड़े रहें मेरे साथ। और क्योंकि मेरे जल्दी ही लाइव सेशन भी होंगे बोर्ड के, और आप उनका भी आनंद लेंगे। अगर सब्सक्रिप्शन ले रखा है आपने, सब्सक्राइब कर रखा है मेरा, तो आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, बलोनी सर के नाम से ही हूँ। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय भारत।